हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी विद मी। आज के हम वीडियो में मोटिवेशन एंड लर्निंग को कवर करेंगे, यानी कि अभिप्रेरणा और अधिगम। तो इसका डिफिनेशन जानते हैं। डिफिनेशन जो है इसका, मोटिवेशन का जो डिफिनेशन होता है कि मोटिवेशन इज ए डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश जो वर्ड है मोटिव से मोटिवेशन बना हुआ है। मोटिवेशन का मतलब मोटिवेशन वर्ड का उत्पन्न हुआ है, और विच इज डिफाइंड एज ए नीड दैट रिक्वायर्स सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो नीड हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं, या इसका दूसरा रूप भी, मोटिवेशन का दूसरा रूप नीड कहा जा सकता है। एक बीएस स्किनर साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनके अनुसार कहा गया है कि मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग, यानी कि अभिप्रेरणा अधिगम का राष्ट्रीय राजमार्ग है। यानी कि जब तक से हमारे लिए कुछ मतलब हम गोल, एक तरफ से गोल कहा जाए कि गोल नहीं होगा तब तक से हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, या अंदर से कोई अभिप्रेरणा नहीं होगी, मोटिव्स नहीं होगी, तब से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो ये इसलिए कहे हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि स्मूथली चलने वाली एनएच हाईवे पे, एनएच पे मतलब गाड़ी बहुत स्मूथली चलती है और अच्छे से चलती है, इसलिए ये कहा गया है। तो इनका जो साइकिल ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का चक्र है कुछ, तो देखते हैं 6 चक्र है। इसमें है कि जैसे पहला है नीड, यानी कि ज़रूरत हो, शुरू में किसी इंसान की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है, तो उसको पूरा करने के लिए एक ड्राइव उत्पन्न होता है, यानी कि प्रबल प्रेरणा उत्पन्न होती है अंदर से। उसके बाद जो तीसरा होता है अराउजल, यानी कि एक उत्तेजना, बहुत ज़्यादा उत्तेजना, जो हाई लेवल की तो उत्तेजना उत्पन्न होती है। जो चौथा होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि दिशा निर्देशित व्यवहार आदमी करने लगता है कि अगर जिस चीज़ को आपको मतलब अचीव करना है, जिस चीज़ के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं, उसको अब एक तरफ से निर्धारित करते हैं दिशा कि वो कैसे करेंगे कि वो गोल हमें अचीव होगी, तो उसके लिए। फिर जो 5वां नंबर होता है वो होता है कि अचीवमेंट, यानी कि जब हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। अगर अच्छे तरीके से हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहे हैं तो ज़रूर वो चीज़ हमें अचीव होती है, उपलब्धि होती है। ये जो वर्ड है एटकिंसन के द्वारा दिया गया था। एटकिंसन एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया था। फिर इसके बाद 6वां होता है कि जो रिडक्शन ऑफ एराउजल, यानी कि उत्तेजना में अब कमी आ जाती है। जो चीज़ हमें चाहिए होता है अगर वो मिल जाती है तो हम अब उसकी इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ये हमारा 5 था। इसको जो ये हमारा टोटल 6 था। इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे एनडीए गार, यानी कि एनडीए एक डिफेंस नेशनल डिफेंस अकेडमी को कहा जाता है, और गार यानी गारो खासी जो पहाड़ियाँ होती है उनसे गार याद रख सकते हैं। एन मतलब होता है नीड्स, डी मतलब ड्राइव, और ए अराउजल, जी से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और ए से एन अचीवमेंट, आर से रिडक्शन ऑफ अराउजल। इसके बाद देखते हैं कि एक वैज्ञानिक थे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी कि उन्होंने दिया था मैस्लो का आवश्यकताओं का अनुक्रम, यानी एक अपना अनुक्रम दिए थे। एक वैज्ञानिक थे मैस्लो, वही अनुक्रम दिए थे। पहला जो दिए थे पहला इन्होंने जो दिया था साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि शारीरिक आवश्यकता इन्होंने दिया था फर्स्ट नंबर पे। इसके मतलब ये हमारी बायोलॉजिकल आवश्यकता है, इसके बिना कोई नहीं जीवित रह सकता है। इसमें आ जाएगा जैसे एयर, वाटर, फूड, शेल्टर यानी आश्रय, और स्लीप सोना, क्लोथिंग कपड़ा पहनना, और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। और इसमें है कि प्रजनन के बिना, क्लोथिंग के बिना आदमी रह सकता है, लेकिन फूड, वाटर, एयर कंपल्सरी है। सेकंड है सेफ्टी नीड्स, यानी सुरक्षा की आवश्यकता। इसमें होता है कि पर्सनल इसमें हो जाएगा, और सिक्योरिटी हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, और रिसोर्सेज हो जाएगा, हेल्थ प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो इसमें जो है ये सब हो जाएगा। सेफ्टी यानी कि सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है कि जब कोई
आदमी किसी चीज़ से डरने लगता है, कोई अच्छा मतलब महान व्यक्ति बनता है तो उसे सिक्योरिटी चाहिए, चाहे अगर कुछ सेफ्टी के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, या एक तरफ से देखें कि अच्छी लाइफ के लिए कुछ अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी चाहिए, तो ये सेफ्टी नेट्स हो गया। इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद जो होता है लव एंड बिलोंगिंग यानी नीड्स, यानी कि प्रेम की आवश्यकता है, यानी कि हमें फैमिली से अपने मतलब प्रेम चाहिए होता है, मिलजुल के रहना पसंद होता है। तो इसमें हो जाएगा कि फ्रेंडशिप, इंटीमेसी यानी कि जो पति पत्नी का जो संबंध होता है वो, फैमिली, सीरीज ऑफ कनेक्शन यानी कि एक तरफ से सगे संबंधियों से जुड़कर रहना, ये भी आवश्यकता होती है। चौथा जो होता है स्टीम नीड्स, यानी इसमें जो होता है रिस्पेक्ट हो जाता है, सेल्फ स्टीम हो जाता है, स्टेटस हो जाता है, रिकॉग्निशन हो जाता है, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम हो जाता है। ये भी एक आवश्यकता ही है, क्योंकि सब लोग चाहता है कि हम फ्रीडम रहे, रिस्पेक्ट कोई करे, ये सब स्टीम नीड्स में आ जाएंगे। पांचवा जो होता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या नीड्स, यानी कि होता है डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यानी कि और इच्छाएं जो हम ज़्यादा मतलब देखने लगते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं, एक तरफ से जो प्रबल इच्छा होने लगती है हर चीज़ की, तो वो हो जाएगा। ये टॉपेस्ट पे आता है। और जो लोएस्ट हमारा आता है वो होता है कि जो लोएस्ट पे आता है वो फिजिकल नीड्स होता है। फिर इसमें ऐसे जितना ही 5 वो दिए थे, मोस्टली ने दिया था जो, तो उसको 2 भाग में हम बांट सकते हैं, बायोलॉजिकल या प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। दूसरा हो जाएगा सोशियोजेनिक यानी कि सेकेंडरी, इसको हम गौण बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल में जो हो जाएगा कि फिजिकल नीड्स हो जाएगा, जिसके बिना मतलब वो जरूरी है, नेसेसरी है। और सेकेंडरी में बाकी ये आ जाएगा, स्टीम नीड्स हो जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन जो होता है, 2 तरीके का होता है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में हो जाएगा कि इंट्रिंसिक या मतलब इंटरनल मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा, और एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा। तो इसमें सबसे बेस्ट होता है जो आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि जब तक से हमारे मन से हम इच्छुक नहीं होंगे कोई कार्य करने के लिए, तो बाह्य कुछ ही दिन तक रह सकता है, कुछ पल तक के लिए रह सकता है। इसके बाद किसी के दबाव में हम किए और फिर छोड़ दिए, ये ज़्यादा दिन तक टेम्प्रोरी होता है, ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा होता है कि हमें हर हालत में करना है और किसी न किसी तरीके से करना है, ये हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ मोटिवेशन, यानी कि जो 3 तरीके से इसको ओरिएंटेशन किया गया है। पहला होता है कि जैसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी कि जीतने के लिए एक हम करते हैं, जीतने के लिए जो प्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा यानी मोटिव्स, उसको कैसे भी हमें करके जीतना है, दूसरे के दिखाने के लिए हमें जीतना है। एक होता है कि फेलियर अवॉइडेंस, यानी कि कैसे भी फेल होने से बचना है। एक होता है बचना कि वो अच्छा सीखने के लिए नहीं पढ़ता है, बल्कि वो फेल होने से बचने के लिए पढ़ता है, तो वो हो जाएगा फेलियर अवॉइडेंस। और तीसरा होता है जो मास्टरी ओरिएंटेशन, यानी कि ये सबसे बेस्ट होता है, ये ज्ञान के लिए पढ़ा जाता है, आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए पढ़ा जाता है, उसी कुछ सीखने के लिए पढ़ाया जाता है। ये 2 है कि बस एक तो फेल होने से बचने के लिए, एक परफॉर्मेंस यानी कि ग्रेड A ग्रेड B ऐसे पाने के लिए कोई बच्चा पढ़ता है, तो सबसे बेस्ट इसमें होता है कि मास्टरी ओरिएंटेशन। तो ये हमारा जो था आज मोटिवेशन का था। अगले वीडियो में कोई हम नया टॉपिक कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।